वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज मैं अपना व्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ और पीछे की लोकेशन से आपको लग रहा होगा कि ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मेरा घर देखा हुआ है। बेशक अभी मैंने आप लोगों को अपना होम टूर नहीं करवाया, लेकिन मेरे व्लॉग्स में जो है ना आप लोगों ने पीछे का ना वो वॉलपेपर्स लगे होते हैं मेरे घर में, तो वो तो आपने देखा होगा। तो आज का व्लॉग हम अभी स्टार्ट करते हैं। बज गए दोपहर के 3 साढ़े 3 का टाइम हो गया। क्लॉक नहीं यहाँ पर लगा, इसीलिए अंदाज़ा ही लगा रही हूँ, क्योंकि 3 बजे मैं यहाँ पे आई थी। और मैं कहाँ पे आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं आई हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के घर। मेरी दोस्त है, उसकी भतीजी हैं, उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है और वो काफ़ी टाइम से मेरी दोस्त को कह रहे थे कि हम इनसे मिलना चाहते हैं। तो मेरी दोस्त ने मुझे बड़ी दफ़ा कहा मेरे घर आओ, मेरी भतीजी आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जब टाइम मिलेगा तो धन मैं आऊँगी। तो आज मुझे टाइम मिला है और आज मैं इनके घर आई हूँ और वो इतनी ज़्यादा खुश और इतनी एक्साइटेड है और मैं खुद बहुत ही खुश और एक्साइटेड हूँ। तो लेकिन बाहर इतनी गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। गर्मी में मेरी हालत बड़ी बुरी है और मैंने घर ब्लॉग इसीलिए नहीं स्टार्ट किया। काम शाम ख़त्म करके मैंने कहा जल्दी पहुँचते हैं, उधर जाके ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और उधर ही जाके आपको दिखाते हैं अपनी फुल लुक। आज मैं बिल्कुल सिंपल, उतना हैवी मेकअप नहीं किया, लाइट सा किया हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ सनस्क्रीन क्रीम लगा के, ब्लश ऑन लगा के, लाइनर लगाया। लाइनर क्योंकि आज मेरा मस्कारा मिल नहीं था, तो मैंने कहा अगर मैंने लाइनर ना लगाया तो जो मेरी आंखें हैं ना वो थोड़ी सी ना बेरुखी सी लगेंगी, तो इससे अच्छा है कि मैं लाइनर लगा लेती हूँ। तो डिम्पल का तो आप लोगों को पता ही है ना, तो वो मेरे मेकअप के साथ लगी रहती है, मेरी चीज़ें आगे पीछे कर देती है। तो मेरी दोस्त ने मेरे आने से पहले खाना वगैरह लगा के रख दिया, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फिर जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैं उनसे बाद में आपको मिलवाती हूँ, लेकिन अभी हम खाते हैं खाना। तो मैं आप लोगों को खाना दिखा दूँ पहले। तो ये रहा जी खाना। डिम्पल और इलाइजा ने शुरू कर दिया। डिम्पल से हाय इधर मम्मा को, और इलाइजा ने भी शुरू कर दिया। और ये देखे खाने में इलाइजा और डिम्पल की फरमाइश पे बना है। डिम्पल ने रात को ना टिकटॉक वीडियो पे ये पुलाव देखा था और कहती है मामा मासू को बोलो ऐसा ही पुलाव बनो। एग्जैक्ट वैसा ही पुलाव बनाया जैसा हमने वीडियो में देखा था। और साथ ने डिम्पल की फेवरेट मैक्रोनी बनाई है और साथ उसने शामी बनाया है। तो अब हम खाते हैं खाना, तो फिर करते हैं आपसे बात। तो गाइस ये देखिए, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को खा के भी बताऊं कि मेरी दोस्त ने कैसा बनाया है, क्योंकि मैंने उसे जो वीडियो भेजी थी ना टिकटॉक पे वो ऐसी ही थी। और मैंने उसे कहा कि ऐसा पुलाव बनाना, मेरा तो रात को खाने का दिल कर रहा था जब मैंने उसे वीडियो भेजी। और मैंने उसे कहा कि कल मैं आ रही हूँ, मुझे पूछे क्या बनाना है। मैंने फिर उसे जल्दी से ना वीडियो शेयर की, पूछ रही थी बच्चों को क्या पसंद है। मैंने कहा डिम्पल को मैक्रोनी, और मैंने कहा मेरे लिए तो ऐसा पुलाव बनाना मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो यकीन करें एग्जैक्ट वैसा ही बना है। मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए कि मैं इसको क्या कहूँ, क्योंकि कुकिंग तो मुझे नहीं आती। तो बड़ी बात है कि इसने वैसा ही सेम बनाया। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। उसके टेस्ट का तो नहीं था मुझे पता, लेकिन इसका टेस्ट मैं आपको बता सकती हूँ। यार जितनी तारीफ करा थोड़ी, वाकई बहुत मज़ेदार बने हैं। तो चले गाइस अब खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो वेलकम गाइस, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था। तो खाना वगैरह खाने के बाद पास्टर जी आ गए, तो हम लोग प्रेयर करना शुरू हो गए। फिर इसलिए मैंने ब्लॉग को ज़रा स्टॉप कर दिया हुआ था। तो पास्टर जी वगैरह जो है ना वो अभी गए हैं, तो अभी हम भी थोड़ी देर में बस जाने लगे हैं। तो मैंने कहा जो जिनसे स्पेशली मैं मिलने आई हूँ, मैं अपने व्यूवर्स को भी तो उनसे मिलवाऊँ ना, क्योंकि ये मेरे से मिलना चाहते थे। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स को बताऊँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये मुझसे मिलना चाहते हैं। तो अगर आप में से भी कोई मिलना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, तो मैं आप इनसे मिलवाती हूँ। आ जाओ आ जाओ। तो अब मैं आप लोगों को भी इनसे मिलवाती हूँ। आ जाओ अलीजे, अलीजे ये है, इधर आओ। अलीजे आप जाओ ना, वैसे हाय कर लो। अच्छा चलो उधर से कर दो। ये है अलीजे, से हाय। कुछ कहोगी? जी मैम जी, वो बहुत अच्छी हैं और ये बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, हमें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए हमने इसको अपने घर में बुलाया। वाह वेरी गुड, थैंक यू। तो ये पहले बहुत शर्मा रही थी, तो मैंने कहा मेरे व्यूवर्स को कुछ कहोगी तो फिर मैं ब्लॉग में लेके आऊंगी। तो इसने बोल दिया, इसने ना अपनी छोटी बहन को तैयार किया हुआ था। आ जाओ से। तो ये क्या है, इसका नाम है जाइना। जाइना। हाँ तो जाइना क्या कहोगे बताओ। हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है मेरे फूफा, इनको हमने घर बुलाया। हम इनके ब्लॉग्स बहुत खुश होकर देखते हैं, तो इनको हमने अपने घर बुलाया। ये भी हमारे तो गाइस ये जो मेरी दोस्त है ना उसकी भतीजी हैं, तो अब ये मुझे भी फुप्पो कहती है। चलो मैं अब 2 और भतीजियों की फुप्पो हो गई हूँ। वाह भाई वाह, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर्स की बात है। थैंक यू सो मच जैना और अली से। और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। मतलब मेरी ये जो फ्रेंड है ना काफ़ी साल से, मेरा ख्याल है 7-8 साल से हम लोग दोस्त हैं।
तो कभी भी मैं इनके घर नहीं आई, तो सिर्फ इसकी भतीजियों ने इनवाइट किया था मुझे, तो इसलिए मैं आई हूँ। और जो कोई मुझे और मिलना चाहता है मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं ज़रूर, अगर आप सियालकोट सिटी से हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिलूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, इनसे और गपशप करते हैं, तो फिर घर जाते हैं, तो फिर साथ साथ जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस मेरी दोस्त ने ना मुझे अभी याद करवाया कि मैंने अपनी आज फुल लुक नहीं दिखाई। मुझे कह रही है मैं पूरा ड्रेस आपने दिखा दिया कि आज आपने क्या पहना है। मैंने कहा वैसे तो जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं स्टार्ट में ही बोल देती हूँ कि अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ, लेकिन आज तो इधर आके ब्लॉग स्टार्ट किया तो मैंने नहीं दिखाया था। अब मेरी दोस्त जो है ना वो पकड़ती है और मैं आप लोगों को अपनी पूरी ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये रही मेरी पूरी ड्रेस, आप बिलीव नहीं करेंगे ये मेरी शादी का ड्रेस है। 11 साल मेरी शादी को हो गया और ये मेरी शादी का ड्रेस है। और मैंने ना कम से कम ये जो है ना मेरा ख्याल है 4 से 5 दफ़ा पहना होगा, और ये अभी तक बिल्कुल न्यू है क्योंकि ज़्यादा पहनना ही नहीं चाहता। लास्ट सीज़न समर में भी मैंने नहीं पहना, उससे लास्ट समर सीज़न में भी मैंने नहीं पहना, तो उससे पहले मैंने पहना था 1 या 2 दफ़ा मैंने तब पहना था, उसके बाद नहीं। तो लास्ट ईयर भी निकाल के हैंग कर दिया लेकिन नहीं पहना, इस साल भी किया था। तो रात को जब मैंने अपनी दोस्त से पूछा ना तो मैं उसको दिखा रही थी, मैंने कहा मैं कौन सा ड्रेस पहन के आऊँ, तो मुझे कहती है दिखाओ अपने सारे ड्रेसेस। तो मैंने उसको दिखा रही, मुझे कहती है ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है, ये पहन के आना। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने भी फ्रॉक पहनी, वैसे वो ब्लॉग में तो नहीं आ सकती, कहती है मैं भी फ्रॉक पहनूंगी तुम भी फ्रॉक पहन के आना, तो मैं यही पहन के आई हूँ। तो जो इसके साथ का जूता था ना वो अब बैग में था, तो मुझे याद ही नहीं था आ रहा, बैग वो बेड के नीचे था। तो माही कहता मेरे से नहीं अब हो रहा, बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, मैंने कहा बच्चे भी नीचे झुकेंगे तो गंदा हो जाएगा, तो ये बाहर था, तो फिर मैंने ना यही पहन लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं है यही पहन लेते हैं। मैंने कहा मेरी दोस्त को पता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जूते हैं, तो मैंने कहा उसको पता है, तो कोई बात नहीं आज यही पहन लेते हैं। तो ये आज का मेरा ड्रेस है, कैसा लगा कमेंट्स करके आप लोगों ने बताना। केक के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। अच्छा सॉरी। अच्छा तो गाइस मैं ना आप लोगों को एक और बताऊँ, मेरी जो फ्रेंड है ना इसने भी अपना रिसेंटली चैनल बनाया है और ये ना केक बनाती है। तो इसका जो चैनल है ना वो रहीला बेकर्स के नाम पे है, तो मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, तो आप लोगों ने इसके चैनल को भी फॉलो करना है। ये बहुत यम्मी और बहुत अच्छे केक बनाती है। तो मैंने एक ही दफ़ा ट्राई किया था, तो मैंने इसे रात को बोला केक भी बनाऊंगी, कहती है ये गैस पे डिपेंड करता है, अगर गैस आ रही हो तो मैं बना दूंगी, अगर ना आ रही हो तो मैंने नहीं बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो लेकिन जिस दिन ये मेरे लिए केक बनाएगी ना तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी जो कैसे बनाती है कैसा बनता है ये आप इसकी आईडी पे जाके देख सकते हैं। बहुत यम्मी केक बनाती है, बहुत मज़े का केक बनाती है। तो चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोगों ने प्लीज़ 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 इसको भी लाजमी फॉलो करना है। और आप ये भी बता दें कि मैंने सीखा नहीं है कहीं से, मैं खुद से ही केक इसने किसी से भी नहीं सीखा। आज मैं से पूछ रही थी, मुझे कुकिंग नहीं आती, आप लोगों को पता है, और ये बड़ी अच्छी कुकिंग करती है। मैंने कहा रीला तुमने मतलब कुकिंग का कोर्स किया हुआ है, सीखा हुआ है? कहती है मैंने किसी से नहीं सीखा। मैंने कहा केक किससे सीखा? तो कहती मैंने केक भी किसी से नहीं सीखा। मैंने कहा बहुत यार इतना यम्मी कैसे कर लेती हो तुम? तो कहती है बस देख लो। तो काश मुझे भी ऐसी कुकिंग आई हुई मेरे से नहीं आती। तो गाइस मैं बना लेती हूँ लेकिन मेरे हाथ में टेस्ट नहीं है। अब माही के हाथ में भी बहुत टेस्ट है और रहीला के हाथ में भी बहुत टेस्ट है। मुझे मकरोनी मैंने अभी चेक किया, मकरोनी भी बड़े मज़े की बनी हुई है, तो बड़ा मज़ा आ रहा मुझे इनके घर आके, बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से मिल के। तो बड़ी खुश हूँ मैं आज, मतलब आज मेरी छुट्टी का दिन था। तो हालांकि माही की भी छुट्टी है, तो मैंने माही को बोला, मैंने कहा शाम है ना जो वो आपके साथ एंजॉय करूँगी, और अभी जो है वो अभी मैंने अपनी दोस्त के घर लाजमी जाना है क्योंकि भाई उसकी भतीजियों ने रिक्वेस्ट की थी, और उसकी भतीजियों बाद उससे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, पहले मैं उनका सोचूंगी बाद में मैं किसी और का सोचूंगी। तो इसी तरह अगर जो कोई मुझसे मिलना चाहता है जो सियालकोट से बाहर, उनसे मैं कैसे मिल सकती हूँ। अच्छा मुझे ना एक कॉमेंट्स बहुत आते हैं कि आपसे रब्ता कैसे करें, कैसे मिले, उनका नाम नहीं मुझे याद, कोई खान नाम से उनकी ID है। तो मैंने ना आपको बोला था कि कमेंट्स में आप मुझे अपना नंबर छोड़ दें, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी, लेकिन आपने भी नंबर नहीं छोड़ा। तो बाकी क्या कहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट नंबर छोड़ दें, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। आप मेरा ख्याल है पता नहीं आउट ऑफ सिटी के हैं, सियालकोट के नहीं हैं, तो मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी। और इसके अलावा जो भी मिलना चाहता है मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी जो सियालकोट से है। तो अब जाते हैं घर, माही को करते हैं कॉल के माही हमें पिक करने आ जाए, तो माही आ जाए तो फिर हम घर जाते हैं। तो फिर घर जाके माही के साथ हमारी क्या एक्टिविटी होती है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम लोग घर आ गए हैं, और अब मैं आपको टाइम बताऊँ, टाइम जो हो गया ना वो 9:45 का टाइम हो गया, और माही को इतनी कॉल्स की थी, माही सो गए थे, उठ ही नहीं थे रहे।
तो अभी उठे हैं, तो अभी उन्होंने कॉल पिक किया, अभी वो मुझे लेके आए और अभी मैं घर आई हूँ। माही की तो छुट्टी वेस्ट गई, मैंने तो अपनी फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया, बच्चों ने भी कर लिया, लेकिन माही के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि मतलब माही की गलती थी, माही सो गया था। तो गाइस फिर मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए, बच्चों को सुलाने लगी हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल की टाइमिंग जो हो गई है वो चेंज। आप लोगों को भी पता, अब सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल रख रहे हैं। ब्लॉग में ना लो, 6 में आ रही, ऐसे ही आ गई हो। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट्स कर दे। बाय बाय।